नमस्कार। कभी ना कभी हम सब उस मोड़ पर आते हैं, है ना? जब लगता है कि बस अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं। जब आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगने लगता है, लेकिन फिर भी कोई चीज हमें रोके रखती है। आज हम उसी अंदरूनी ताकत की बात करेंगे जो हमें हार मानने नहीं देती। जरा सोचिए, आखिरी बार कब ऐसा महसूस हुआ कि बस अब और नहीं? शायद कोई मुश्किल प्रोजेक्ट था, कोई परीक्षा या कोई पर्सनल गोल। उस एहसास को याद रखिएगा, क्योंकि आज की हमारी कहानी बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है रिया की, जो क्लास 7 में पढ़ती है, और जगह है लखनऊ, जहां उसके स्कूल का एनुअल रनिंग कंपटीशन हो रहा है। सोचिए जरा, स्कूल का प्लेग्राउंड, चारों तरफ शोर और उत्साह का माहौल है। लेकिन उस शोर के बीच रिया का दिल घबराहट से बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने हफ्तों अकेले प्रैक्टिस तो की थी, पर सबके सामने दौड़ने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। और जैसे ही सीटी बजी, रिया के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, एक छोटा सा मंत्र जो वो खुद से कह रही थी, बस चलते रहो। उसने दूसरों की तरह एकदम से रफ्तार नहीं पकड़ी, नहीं, बल्कि एक स्थिर गति चुनी, एक ऐसी गति जिसे वो आखिर तक बनाए रख सके। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां असली परीक्षा शुरू होती है, जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाता है और शारीरिक और मानसिक थकावट हावी होने लगती है। अब रिया की हालत सच में बिगड़ने लगी थी। पैर दर्द कर रहे थे, सांसें भारी हो गई थी और पेट के साइड में एक तेज दर्द उठ रहा था। अब ये दौड़ एक चुनौती से ज्यादा एक दर्दनाक तजुर्बा बन रही थी। और जैसे जैसे दूसरे रनर्स उससे आगे निकलते जा रहे थे, रिया ट्रैक पे अकेली पड़ती जा रही थी। और ये अकेलापन उसके अंदर चल रही लड़ाई को और भी मुश्किल बना रहा था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो एक पल जब दिमाग के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। क्या हार मान लें या आगे बढ़ते रहें? यहीं पर असली फैसला होता है। रिया के लिए बाहर की दुनिया जैसे गायब ही हो गई थी। लोगों का शोर, तालियों की गूंज, सब कुछ बहुत दूर से आता हुआ लग रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने दर्द और अंदर चल रहे संघर्ष पर था। और फिर उसके दिमाग में एक सवाल गूंजा, एक धीमी लेकिन बहुत ताकतवर आवाज। क्यों दौड़ रही हो अभी भी? जब जीतना नामुमकिन लगे तो रुक जाने का लालच सबसे ज्यादा होता है। ये वही पल था। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई। ये शब्द एक सहारे की तरह थे। और अचानक रिया का मकसद बदल गया। अब उसे जीतना नहीं था, उसे बस दौड़ पूरी करनी थी। देखिए कैसे प्रेरणा का एक छोटा सा लम्हा भी किसी को हिम्मत दे सकता है। अब रिया के आखिरी लैप का सफर शुरू होता है। इस बार उसे ताकत रफ्तार से नहीं, बल्कि अपने नए मकसद से मिल रही थी। पता है उसकी जीत क्या थी? कोई जबरदस्त कमबैक नहीं था। उसकी जीत इस बात में थी कि वो रुकी नहीं। उसकी रफ्तार भले ही धीमी थी, पर वो लगातार आगे बढ़ती रही। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क दिखता है। एक तरफ थे विजेता जो पोडियम पर खड़े थे, जिनके लिए तालियां बज रही थीं, और दूसरी तरफ थी रिया जो घास पर थक कर बैठ गई थी, लेकिन थकी होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक गर्व था, एक सुकून था। और फिर उसके कोच ने उससे बस कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, तुमने इसे पूरा किया और इसमें बहुत हिम्मत लगती है। ये शब्द किसी मेडल से कम नहीं थे। उन्होंने उसकी मेहनत को पहचाना, उसकी हिम्मत को सराहा। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इसके पीछे छिपा सबक क्या है जो हम सबके लिए जरूरी है? तो ये जो पूरा करने का साहस है, ये आखिर है क्या? ये एक अंदरूनी फैसला है। ये वो चुनाव है जो कोई तब करता है जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो, जब लक्ष्य बहुत दूर हो, तब भी रुकने से इनकार कर देना। यही है वो साहस। रिया की कहानी से हम कुछ बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, कि सफलता का मतलब हमेशा फर्स्ट आना नहीं होता। दूसरी, असली ताकत मुश्किल वक्त में ही बनती है, उससे भागने में नहीं। और सबसे अहम, जो वैलिडेशन अंदर से मिलती है, उसके सामने दुनिया की कोई भी तारीफ छोटी पड़ जाती है। और अब अंत में एक सवाल, रिया की ये कहानी सुनने के बाद जिंदगी में ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे पूरा करने का साहस जुटाया जा सकता है, भले रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो? सोचिएगा जरूर।